राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैशाख माह हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना होता है। पंचांग के अनुसार इस माह की पूर्णिमा तिथि पर विशाखा नक्षत्र होने के कारण इसका नाम वैशाख पड़ा। इस माह को माधव के नाम से भी जानते हैं। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। और आपसे एक निवेदन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख माह के विषय में। बात करेंगे कि इस वर्ष 2024 में वैशाख माह कब से प्रारंभ हो रहा है, वैशाख माह का समापन कब होगा, और वैशाख माह के क्या नियम है, क्या खास है इस महीने में कि इस महीने का इतना अधिक महत्व है। वैशाख के महीने को माधव के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा की जाती है। श्री हरि ने मधु नामक राक्षस का वध किया था, उसकी वजह से उनका एक नाम मधुसूदन भी है। वैशाख का महीना बहुत ही पुण्यदायी फलदायी माना जाता है। इस माह में स्नान, दान और पूजा से संबंधित कुछ नियम हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस वर्ष वैशाख माह कब से शुरू हो रहा है और वैशाख माह का समापन कब होगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पूरे वर्ष में 3 महीने ऐसे होते हैं जिनका बहुत अधिक महत्व होता है और जो नारायण के सबसे प्रिय महीने होते हैं, जिनमें वैशाख, कार्तिक और माघ, ये जो 3 महीने होते हैं इनमें स्नान दान का इतना अधिक महत्व होता है। तीनों ही महीने बहुत अधिक फलदायी होते हैं, बहुत अधिक पुण्यदायी होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कब से प्रारंभ है 2024 में वैशाख का महीना। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीना कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है, और प्रतिपदा तिथि जो है वो 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को प्रातः 5:18 से प्रारंभ हो रही है। यह तिथि उस दिन पूर्ण रात्रि तक है। वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 24 अप्रैल को है। वैसे तो वैशाख का महीना 24 अप्रैल से ही प्रारंभ हो रहा है, किंतु जब हम स्नान के महत्व की बात करते हैं तो आपको चैत्र माह की पूर्णिमा से लेकर वैशाख माह की पूर्णिमा तक स्नान करना चाहिए। उसका विशेष महत्व होता है। नहाने स्नान का यही नियम बताया गया है। वैशाख माह का जो समापन है वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा 23 मई को है। 23 मई को वैशाख पूर्णिमा के साथ ही इस माह का समापन हो जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख माह सभी महीनों से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके समान कोई दूसरा महीना है ही नहीं। इस माह को पुण्यार्जन मास कहा जाता है। कहा जाता है कि वैशाख के महीने में सभी देवी और देवता जल में वास करते हैं। भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को ऐसा करने के लिए कहा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख माह में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे कई तीर्थों के करने के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में जल दान के महत्व को बताया गया है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्याऊ लगवाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करवाता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वैशाख माह में भगवान नारायण की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णु पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग अवश्य ही करें। इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान करना होता है, उसके बाद ही पूजा पाठ की जाती है।
तो वैशाख के महीने में देखिए क्या होता है कि जल्दी दिन निकल आता है, गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और दिन जल्दी ही हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वालों को उठना है, सुबह 4 बजकर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद जिस प्रकार से भगवान नारायण की पूजा का विधान है, उसी प्रकार से तुलसी माता की सेवा का विधान भी होता है। तो इस महीने तुलसी पूजा और नारायण की पूजा दोनों ही विशेष होती हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा अत्यधिक बनी रहती है। वैशाख महीने में विष्णु भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए, हम आपको बता ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त पूजा, दान, जाप और तप करें, इससे आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। वैशाख के महीने में ज़मीन पर ही सोना चाहिए। तला भुना मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। दिन में एक समय भोजन करें तो उत्तम रहता है, अगर आपको पूरे महीने का उपवास करना है, व्रत रखना है। और यदि नहीं करना है, सिर्फ पूजा पाठ का नियम करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे माह का व्रत रखें और नहीं तो इस महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और वैशाख माह की पूर्णिमा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। वैशाख के महीने में ही 9वीं तिथि को माता सीता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की 9वीं को देवी लक्ष्मी माँ सीता के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी और पृथ्वी से ही प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का आरंभ भी वैशाख माह से हुआ था। वैशाख माह की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही इस मास में अनेक देव मंदिरों के पट खोले जाते हैं और वहाँ कई महोत्सवों का आयोजन भी किया जाता है। हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ के कपाट वैशाख माह की अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक और हिंदू तीर्थ धाम पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकालने की परंपरा है। वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देव वृक्ष बट की पूजा करने की भी परंपरा है। वैशाख मास की पूर्णिमा को दक्षिण पूर्व एशिया तिब्बत में बौद्धों के मध्य बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल पंचमी को हिंदू धर्म के धर्मशास्त्री महान दार्शनिक शंकराचार्य जी के जन्मदिन की परंपरा है। शंकराचार्य जी के जन्मदिन मनाने की भी परंपरा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सिंहाचलम में श्री बराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी वारी मंदिर में नरसिंह जयंती उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा है। ऐसे ही व्रत और अनेक व्रत इस महीने में बहुत अधिक फलदायी होते हैं। वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी वैशाख मास की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति वैशाख मास के नियमों का पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। इस माह के दौरान तुलसी पूजन को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तुलसी को जल नियमित रूप से देना चाहिए क्योंकि गर्मी का मौसम प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार से हम प्याऊ लगवाते हैं, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से हमें पेड़ पौधों के लिए भी पानी का ध्यान रखना चाहिए। और तुलसी माता की सेवा पूजा अर्चना नियमित रूप से सुबह और शाम के समय करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा में तुलसी कथा एवं तुलसी माँ की आरती की जाती है। तुलसी के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही शालिग्राम भगवान का पूजन भी किया जाता है। तुलसी पूजा में तुलसी की माला से जाप भी कर सकते हैं। श्री विष्णु भगवान का नाम स्मरण भी इस समय पर अत्यधिक पुण्यदायक होता है। वैशाख मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। इस दीपदान को जलाशयों को समीप नदियों में एवं विभिन्न पेड़ पौधों के समक्ष करना चाहिए। दीपदान में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों पर दीपदान करना चाहिए। घरों पर भी मुख्य दरवाजों पर दिया जलाएं। तुलसी, पीपल, बट वृक्ष, केले का वृक्ष और आंवले का वृक्ष के समक्ष भी दीप जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। दीपदान को प्रातःकाल समय और शाम के समय पर ही किया जाता है। दीपदान के समक्ष मान्यता है
कि इसके प्रकाश के समक्ष जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं, जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव बना रहता है। अब हम जानते हैं कि वैशाख मास में स्नान की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उसके विषय में स्कंद पुराण में वैशाख मास की महिमा के विषय में बताया गया है। इसमें वैष्णव खंड के अनुसार वैशाख मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अत्यंत ही प्रभावशाली फल देने में सक्षम होता है। इस मास की तृतीया तिथि, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तिथि बहुत पवित्र और शुभदायी मानी जाती हैं। इन तिथियों में स्नान एवं दान, जप, तप आदि करने से सब पापों का नाश होता है। अगर किसी कारणवश वैशाख मास के पूरे समय पर स्नान, व्रत, पूजा के नियम आदि ना कर पाए हों तो ऐसे में इन 3 तिथियों में भी उक्त सभी कार्यों को कर लिया जाए तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा स्नान किया जाता है। वैशाख मास में भगवान बुद्ध और भगवान परशुराम का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, अतः तिलों का विशेष प्रयोग भी किया जाता है। वैशाख माह में अक्षय तृतीया के दिन स्नान की विशेष महत्ता बताई गई है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि, वैशाख मास की एकादशी तिथि का भी अत्यधिक महत्व है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जाना कि जो वैशाख का महीना है वो कब से प्रारंभ हो रहा है और इसका क्या महत्व है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इन नियमों का पालन करेंगे और भगवान की कृपा के पात्र होंगे। देखिए, वैशाख के महीने में गर्मी पूर्णतया प्रारंभ हो जाती है, तो यदि हम माघ के महीने में स्नान दान का नियम नहीं ले पाए, पूजा जप तप का नियम नहीं ले पाए, क्योंकि माघ महीने में सर्दी बहुत अधिक होती है, ठंड का प्रकोप चारों तरफ फैला होता है, तो उस महीने में यदि हम नहीं कर पाए हैं तो इस वैशाख के महीने में हम सारे नियमों का पालन करके भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं, भगवत कृपा की प्राप्ति हमें हो सकती है। भगवान नारायण की सेवा का महीना है ये। भगवान नारायण के आप लड्डू गोपाल के रूप में सेवा करें, आप तुलसी माता की सेवा करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और देखिए सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे ना तो उसका आनंद ही अलग होगा। आप करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे।